हेलो फ्रेंड्स। अभी अभी जम्मू एंड कश्मीर से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है रिगार्डिंग द रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस इन जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आपको पता होगी 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 एंड 35A होने की वजह से जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था जो कि 2019 में ख़त्म किया गया था। अभी जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि रिसेंटली बनी है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है रिगार्डिंग द रेस्टोरेशन ऑफ दैट स्पेशल स्टेटस। अगर हम इस रेजोल्यूशन की बात करें तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो अभी है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के, मिस्टर सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था इन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। उसको प्रेजेंट करने के बाद जो हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के स्पीकर है अब्दुल रहीम राठर, उन्होंने इसको वोटिंग के लिए डाल दिया और ये रेजोल्यूशन मेजॉरिटी के साथ पास हो गया। मतलब कि इसको मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स मिल गए इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस इज इंडीड अ वेरी बिग न्यूज। जैसा कि आपको पता होगी कि 370 को लेके काफी कुछ रिसेंटली न्यूज में रहा है। अब अगर हम इस रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो जो हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंटिंग द रेजोल्यूशन, उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा 370 हो गया या 35A हो गया, ये एक स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर को देता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन्होंने बोला है कि असेंबली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल रही है कि आप एक डायलॉग इनिशिएट कीजिए रिगार्डिंग दिस रेजोल्यूशन। जैसा कि आपको पता होगी पहले रेजोल्यूशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में पास होना चाहिए था, तो इसको प्रेजेंट किया गया बाय द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। उसके बाद इसका पावर जो रहता है टू इनिशिएट तो हो गया टू पास दिस और इवेंचुअली 370 को वापस रिस्टोर करना, वो पावर रहता है इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए जो हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने बोला है कि अब हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप इनिशिएट कीजिए डायलॉग विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो आपके सामने में लेके आया, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे उन्होंने क्लियरली कहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली रिअफर्म्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पेशल स्टेटस। उन्होंने रिफर्म किया एक स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, विच सेफगार्ड्स द आइडेंटिटी, कल्चर एंड राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो मैं आपको अभी बता रहा था कि वो ये समझा रहे थे कि 370 कितना इंपॉर्टेंट है टू सेफगार्ड द इंडिविजुअलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल। इसलिए उन्होंने अभी इनिशिएट किया, वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप प्लीज इनिशिएट कीजिए एक डायलॉग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सो दैट वी कैन वर्क टुवर्ड्स रेस्टोरेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ द 370 एंड 35A। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। अगर आपको पता होगी जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अभी है, दे वर कंटेस्टिंग अगेंस्ट द एक्स जो लीडर थे ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, मिस्टर रविंद्र रैना, और वो विजेता करार दिए गए थे अगेंस्ट रविंद्र रैना। अगर आप इस रेजोल्यूशन के बारे में और बात करेंगे तो वेंसडे, जैसे कि आज आपको पता है ये रेजोल्यूशन पास हो गया है और इसको बैकिंग मिली ना कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रीपोल अलायंस था, इन्होंने तो सपोर्ट किया ही है इस रेजोल्यूशन को, बट देयर वर सम अदर पीपल एज वेल जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। सबसे पहले तो इसको सेकंड किया था बाय मिनिस्टर, जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना इत्तू, शी वाज द वन हु सेकंडेड द मोशन। एंड आफ्टर दैट इसको सपोर्ट मिला काफी बड़े लीडर्स से, जैसे कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एक बहुत ही बड़े लीडर हो गए जम्मू एंड कश्मीर में, दैट इज सजाद गनी लोन, और अवामी इत्तेहाद पार्टी से भी इसको सपोर्ट मिला। एंड अबव ऑल अगर आप देखेंगे तो इसको पीडीपी के भी जो कुछ वहां पे एमएलएज है जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। They also supported. That means a majority of the MLAs supported it, including some of the independent MLAs like शबीर अहमद कुल्ले। उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट किया हुआ है। अब बात करें, ये तो जिन्होंने सपोर्ट किया है, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया और जो इस चीज के अगेंस्ट है। दैट इज टॉकिंग अबाउट द भारतीय जनता पार्टी। अगर हम बीजेपी की बात करें तो एज यू ऑलरेडी नो कि वो 370 के अगेंस्ट है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो बाइकआउट करने लगे इस रेजोल्यूशन को कि हाउ कैन यू पास सच ए रेजोल्यूशन, और उन्होंने काफी मतलब जो भी वर्किंग ऑफ द असेंबली थी उसको डिसरप्ट किया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो बीजेपी लीडर श्याम लाल शर्मा है, वो
टेबल पे चढ़ के इस चीज को बाइकआउट प्रोटेस्ट करने लगे कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस रेजोल्यूशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, दे वेंट टू द टेबल, उन्होंने बोला कि जो भी ये पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये लोगों को बेवकूफ बना रही है सिंस 1947। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ श्याम लाल शर्मा, जो कि बीजेपी के लीडर है। इनफैक्ट 28 के 28 एमएलए, जैसा कि आपको पता होगी, रिसेंटली इलेक्शन में 28 एमएलए थे बीजेपी के जो इलेक्ट हुए थे, जो विनर थे। तो 28 के 28 एमएलए स्टूड अप अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन एंड प्रोटेस्टेड फॉर दिस रेजोल्यूशन। सो दैट इज वाई कि जो अभी वर्किंग ऑफ द असेंबली है उसको कुछ देर के लिए सस्पेंड किया गया है। तो अगर आप देखेंगे, ऐसा ही एक रेजोल्यूशन कुछ दिन पहले भी प्रेजेंट किया था पीडीपी के एमएलए मिस्टर वहीद पर्रा ने। फर्स्ट डे ऑफ द सेशन में वहीद पर्रा ने इसको प्रेजेंट किया था। तो इसको प्रेजेंट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बैकलैश आया था बीजेपी की तरफ से। ऑब्वियस है, उन्होंने आज भी बोला है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि तब एनसी ने भी इसके लिए कुछ खास सपोर्ट नहीं किया था। ऑफ कोर्स सम पीपल लाइक सजाद लोन एंड अवामी इत्तेहाद पार्टी, दे डिड सपोर्ट इट। बट अगर हम पीडीपी की बात करें और एनसी की बात करें, एनसी में जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने क्लियर कट बता दिया था कि नो, बिफोर पासिंग दिस उन्होंने कम से कम पीडीपी को हमसे बात करनी चाहिए थी, और इस रेजोल्यूशन का कोई मकसद नहीं है, इट इज मेयरली फॉर द कैमराज। ये स्टेटमेंट तब था चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। So this is what has happened in the assembly right now. This is indeed a very big news because the resolution has already been passed by the majority. और ये वो न्यूज़ थी जब वहीद पर्रा साहब ने इसी रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था regarding the article 370. So that is the news from Jammu and Kashmir. Now it will depend upon the Bharatiya Janata Party that's in the center right now how they will tackle with the resolution. Because जैसे आपको पता होगी, it was BJP that removed the statehood, that degraded the state of Jammu and Kashmir to UT. उन्होंने उसको बाइफरकेट किया था। तो अब देखने की बात ये होगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप्स लेके आया है, और एक टेस्ट आपका यूसीएससी जो स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आप 50 करोड़ तक के इनाम कमा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी देखने का भी मौका मिल सकता है। प्लस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आपको अनअकैडमी पे एक बाइलिंगुअल बैच मिलेगा, प्योर इंग्लिश बैच भी मिलेगा और प्योर हिंदी बैच भी मिलेगा। आप इन बैच में एनरोल कर सकते हैं, यू कैन अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट्स। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो एक आगाज बैच है, फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको प्रॉपरली एनसीईआरटी से होज फॉर टारगेटिंग 2027। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए मेरी क्लास को और हमारी चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।